हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास शुरू हो गया इसलिए लास्ट वीक थोड़ा कम वीडियोस आया हुआ है, बट फ्रॉम नाउ ऑन अगेन हम लोग रेगुलर वीडियोस डालेंगे एंड वी विल कंटिन्यू आवर सिलेबस। ओके, सो तुम लोग का जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट आने वाला है, स्पेशली बैंकिंग ऑफ रोड्स। सो टुडे वी विल सी सम मोर अबाउट फ्रिक्शन। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सम पार्ट ऑफ फ्रिक्शन, यस और नो। नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दैट, शो दैट पुलिंग ए lawn roller is easier than pushing it. ओके, दैट मीन्स अगर हम लोग लॉन रोलर ले ले, लॉन रोलर तुम लोगों ने देखा होगा जो फील्ड में पिच विच ये सब पुश करता है प्लेन बनाने के लिए, वो टाइप ऑफ रोलर। ओके, तो हम लोग को ये शो करना है कि वो लॉन रोलर को पुल करना ज्यादा इजी है रेदर देन पुशिंग इट। ओके, सो वी हैव टू एक्चुअली शो दिस वन। सो इसको शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुलिंग और पुशिंग के लिए दो इक्वेशन निकालेंगे एंड देन वी विल कंपेयर बोथ ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे दो पार्ट बना देता हूं, एक पुलिंग के लिए और एक पुशिंग के लिए। नाउ देखो, हाँ ये हो गया हम लोग का ग्राउंड। ये ग्राउंड के ऊपर सपोज एक लॉन रोलर रखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया लॉन रोलर का हैंडल। नाउ देखो, ये जो रोलर है इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होगा। सबसे पहले तो ये रोलर का वेट होगा किस तरफ, नीचे की तरफ mg, यहां से जाएगा नॉर्मल रिएक्शन r। अब मैं क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं, मैं तो रोलर को मैं पुल करूंगा। तो अगर मैं रोलर को पुल करूंगा ऑब्वियसली जो मैं फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, है कि नहीं। पुल करने के लिए मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, दैट मीन्स मेरा जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह होगा। तो ये जो फोर्स मैंने लगाया इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। अभी यहाँ पे जो एंगल है, एंगल हम किसके साथ लेंगे, एंगल हम विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड लेंगे, मतलब ये वाला। ग्राउंड के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला। तो ये होगा हम लोग का थीटा। तो अगर ये थीटा है, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा, है कि नहीं। सो पुलिंग के टाइम पे ये सब कंपोनेंट्स इस रोलर के ऊपर एक्ट कर रहा होगा। नाउ लेट अस कम एंड सी फॉर पुशिंग। सो सेम मैंने रोलर ले लिया ग्राउंड के ऊपर, ये हो गया इसका हैंडल, और अभी मैं इसको पुश करूंगा तो मैं इस तरफ फोर्स लगाऊंगा, है कि नहीं। अगर मैं पुश करूंगा तो फोर्स इस तरफ आ जाएगा, तो इस तरफ हो गया इसका वेट, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन R। इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट ग्राउंड के डायरेक्शन में ये कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा F cos थीटा, और इस तरफ हो जाएगा F sin थीटा, होगा कि नहीं। तो ये हो गया पुलिंग का डायग्राम और वो साइड में हो गया पुशिंग का डायग्राम। तो अभी अच्छे से देखना, हाँ यहां पे अगर अच्छे से देखोगे, ये जो फोर्स है R और F sin थीटा, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, वेट। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो वेट है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, R प्लस F sin थीटा, है कि नहीं। क्योंकि इस कंपोनेंट के इक्वल एंड ऑपोजिट ये दो कंपोनेंट होगा, ये दो मिला के ये एक कंपोनेंट मिल रहा है। इस तरफ कुछ मोशन नहीं है ना, हमेशा याद रखना ना, बॉडी जिस तरफ मूव होता है उस तरफ फोर्स ज्यादा होता है, और अगर बॉडी जिस तरफ मूव नहीं होता है हम लोग को मान के चलना पड़ता है उस तरफ सारे फोर्सेस बैलेंस है। तो जब इस पे फोर्स लगाओगे ये तो ऐसे मूव होगा, ऐसे तो मूव नहीं होगा, मतलब इस तरफ जितना भी फोर्स है दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। तो ये दोनों फोर्स और ये फोर्स वेट दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। सो फ्रॉम द फिगर वी कैन से दैट R प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू द वेट mg, है कि नहीं। तो यहां पे मैं डायरेक्ट वेट ही लिख देता हूं W। तो यहां से मुझको R इक्वल टू क्या मिलेगा,
W माइनस F साइन थीटा। नाउ अगर मैं इसको इस तरफ पुल करूंगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या काम करेगा? ऑब्वियसली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करेगा कि नहीं? अगर मैं इसको इस तरफ पुल करूंगा तो इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा। सो वी नो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू व्हाट? सॉरी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल टू व्हाट? म्यू R, है कि नहीं? सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल टू म्यू R का वैल्यू कितना मिला? W माइनस F साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं हम लोग। अभी आ जाते इस पे अगर डायग्राम देखोगे तो ऑब्वियसली R इक्वल टू, R को कौन बैलेंस कर रहा है? ये दोनों कंपोनेंट, इस तरफ ये है और इस तरफ ये दो है, प्लस mg को मैं लिख सकता हूं W। सो देयरफॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू के R। यहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू मिला वो कितना हो जाएगा? F साइन थीटा प्लस W। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। नाउ देखो, बहुत ही ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहां पे जो फ्रिक्शन का फोर्स मिल रहा है ना, यहाँ पे जो फ्रिक्शन का फोर्स मिल रहा है ये माइनस होके कुछ एक मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे प्लस हो रहा है। मतलब अगर मैं मानू ये 5 है और ये 4 है तो यहाँ पे 5 प्लस 4 9 इंटू समथिंग, और यहाँ पे 5 माइनस 4 दैट इज 1 इंटू समथिंग। तो ये दोनों में अगर मैंने इसको F लिया ना तो इसको F डैश के ले लो। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैंने F के लिया तो इसको फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको F डैश ले लो। ना ऑब्वियसली इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करोगे तो हम लोग को इक्वेशन देखने से मालूम पड़ रहा है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये ज्यादा है। यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस है, तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ऑब्वियसली इस वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है। तो फ्रिक्शन किस में ज्यादा है? फ्रिक्शन ज्यादा है पुशिंग में। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो बॉडी को मूव करना इजी होता है या हार्ड होता है? ऑब्वियसली हार्ड होता है कि नहीं? व्हाट डज फ्रिक्शन डू? फ्रिक्शन विल अपोज द मोशन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा है मतलब ज्यादा अपोज करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे मूवमेंट करना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। यहाँ पे इजी होगा, तो कौन सा इजी होगा? पुलिंग और पुशिंग? ऑब्वियसली पुलिंग विल बी इजियर देन पुशिंग। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ पुलिंग द फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस कंपेयर टू द फ्रिक्शनल फोर्स इन केस ऑफ पुशिंग। सो सिंस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सिंस ये वाला जो फ्रिक्शन है दैट इज ग्रेटर देन दिस फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है, तो ये ज्यादा है तो ये हार्ड होगा। सो देयरफॉर वी कैन से पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से देख के समझ लो। देयरफॉर पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। एम आई क्लियर? सो आई होप यहां तक क्लियर हो गया पुलिंग और पुशिंग का। नाउ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पे जो हम लोग को देखना जरूरी है, दैट इज फ्रिक्शन एज नेसेसरी इविल। नाम सुनते ही थोड़ा खतरनाक लग रहा है कि नहीं? सो फ्रिक्शन एज नेसेसरी इविल। नाउ यहाँ पे इविल मतलब वो इविल डेड वाला इविल नहीं, ओके? दैट मीन्स फ्रिक्शन जरूरी भी है और फ्रिक्शन हम लोगों के लिए हानिकारक भी है। हानिकारक इन द सेंस नॉट हैजर्डियस, ओके, बट डिसएडवांटेज भी है। नाउ देखो, सबसे पहला एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, I am being able to write on this board or you are being able to write on the paper because of friction, है कि नहीं? अगर एक ऑयली पेपर लोगे, पेपर जिसमें तेल गिरा हुआ है, उसमें लिखने जाओगे तो क्या होगा? स्लिप हो जाएगा। अगर ज्यादा स्मूथ होगा, स्लिप होगा, उसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन कम है ना, तो लिख नहीं पाओगे। अगर रफनेस होगा, रफनेस मतलब फ्रिक्शन ज्यादा, अगर रफ होगा तभी तो लिख पाओगे। यहाँ पे मैं क्यों लिख पा रहा हूं? क्योंकि रफ है। अगर ये ज्यादा स्मूथ होता तो ऐसे ऐसे इधर उधर चला जाता है कि नहीं? सो वी आर बीइंग एबल टू राइट ऑन पेपर, ब्लैक बोर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज, यू आर बीइंग एबल और वी ऑल आर बीइंग एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हम लोग चल पा रहे।
अगर ऑयल गिरा दोगे, है कि नहीं, या फिर कभी कभी मडी हो जाता है ना, ज्यादा मडी तो स्लिपरी हो जाता है। स्लिप मतलब क्या है? दैट मीन्स डिफिकल्टी इन वॉकिंग। और जितना ज्यादा स्लिप होगा, स्मूथ होगा, फ्रिक्शन उतना कम। दैट मीन्स फ्रिक्शन ज्यादा मतलब रफनेस ज्यादा। सो इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो रफ होगा, तो हम लोगों का जो होल्ड है ग्राउंड के साथ पैर का वो ज्यादा होगा। सो वी कैन वॉक प्रॉपरली ऑन द ग्राउंड। यस और नो? सेकेंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज क्या होता है? द ब्रेक्स ऑफ द व्हीकल आर वर्किंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जब भी हम लोग ब्रेक मारते हैं, क्योंकि वो रफ होता है इसीलिए तो वो ब्रेक्स होल्ड करके हम लोग को रोक पाता है, टायर्स को रोक पाता है। अगर वो स्लिपरी होता तो रुकता ही नहीं। सो ब्रेक्स क्यों वर्क करता है? ब्रेक्स वर्क करता है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट और बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। नॉट एप्लीकेशन, यू कैन से बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। Yes or no? So we are able to walk on ground because of friction. We are able to write on the paper, blackboard because of friction. The brakes of the vehicles are working because of friction. ऐसे friction का बहुत सारा advantages है. So friction is actually necessary. Yes or no? बहुत जरूरी है. But at the same time, it also have some disadvantages. जैसे machinery parts. जब एक मशीन काम करता है, मशीन के पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन के वजह से मशीन का पार्ट्स डैमेज हो जाता है कि नहीं? दिस इज कॉल्ड वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर मतलब मशीन का पार्ट्स खराब होना या फिर टायर खराब होना, ठीक है? सो वेयर एंड टियर ऑफ मशीनरी पार्ट्स ऑकर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? अगर दो मशीन का पार्ट बार बार रब होगा तो ऑब्वियसली वो हीट प्रोड्यूस करेगा या फिर वो खराब हो जाएगा, वेयर एंड टियर होगा। ये खराब होने को वेयर एंड टियर बोलता है, ठीक है? तो ये हो गया पहला डिसएडवांटेजेस। और एक जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है, हम लोगों ने जब भी डेराइवेशन किया हम लोगों ने देखा है ना, अगर हम लोगों को कोई बॉडी को मूव करना है या फिर वर्क डन करना है, वर्क डन करने के लिए हम लोग को फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है। वी हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन। So actually a lot of power is wasted in overcoming friction. A huge amount of power gets wasted in overcoming friction. Yes or no? So this is also one of the very huge disadvantage of friction. So main disadvantage of friction अगर मैं 2 पॉइंट बोलूं क्या होगा? Number 1, it causes wear and tear of machinery parts and also it causes damages to the machineries. Okay, by producing heat, because heat is produced because of friction between the machinery parts. Second, because of friction, a huge amount of power is power is wasted in overcoming friction. Because of friction, a huge amount of power gets wasted in order to overcome that friction. So these are the disadvantages of friction. So that is why friction is also known as evil. So friction has both necessary and evil. That means इसके advantages भी है, disadvantages भी है. That is why friction is known as necessary evil. It is also a very important question. Apart from that, you will get some simple type of question. How you can increase friction, how you can decrease friction. Okay? तो वो सब भी थोड़ा बहुत देख लेना. So with this topic, now next we will start with banking of roads with respect to circular motion. So with this topic, we will close here with friction. I will post a video where I will be discussing some numericals from from friction. Okay? Thank you.